हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूनिट 6 की वर्कशीट 3 डिस्कस। और वर्कशीट 3 भी वर्कशीट 1 और 2 जैसी ही है। आपको बहुत आसान लगेगी, बड़े आराम से समझने की कोशिश करो। आप क्या करोगे कि पहले वीडियो चला लो, पहले अंडरस्टैंड करो, बाद में कॉपी लेकर के उसको स्टार्ट करना और अपने आप करना सम। जहाँ नहीं आए वहाँ फिर दोबारा वीडियो देखना, और सबसे पहले आप वीडियो को बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो क्या है इसमें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है कि जिसमें टू अनलाइक टर्म्स हो। यहाँ पर इस ब्रैकेट में टू अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी टू अनलाइक टर्म्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, जैसे 5x है, इसको सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका 5x लेना है और ये 2x+4 पूरा उठाना है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, जो भी है। +3 है तो +3 लगा के सेकेंड ब्रैकेट पूरी उठानी है। अब आगे जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले जैसी होगी। 5 को 2 से 10, x और x मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम x², पावर्स विल बी एडिड, प्लस 5x को फिर 4 से करना है 20x, 3 को 2x से करना है 6x, 3 को 4 से करना है 12। अब लाइक टर्म्स को मिला दो कि ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, तो इनको इकट्ठा हो जाएगा। 20 और ये 6 दोनों पॉजिटिव है तो 26x हो जाएगा। इसका साथी कोई नहीं, इसका साथी कोई नहीं, ये एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह सेकंड है 7p - 3q 2p + 5q। सेम प्रोसीजर, इसकी फर्स्ट टर्म 7p, इसके साथ पूरी सेकंड ब्रैकेट उठानी है। फिर इसकी सेकंड टर्म यहाँ पर पूरी ब्रैकेट उठानी है। तो 7 और 2, 7 2s are 14, p और p square, 7 5s are 35 pq, -3 2s are 6 pq, -3 5s are 15 q square। जब p और q आता हो, चाहे यहाँ पर q भी पहले क्यों ना हो, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली पहले p आता है तो पहले p लिखना है। अब देखो ये p² है, आगे p² वाली कोई टर्म नहीं है। ये pq और ये pq दोनों सेम है, तो इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि हर बार ऐड कर दो फटाफट, भाई नंबरों को जोड़ दो, नहीं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमने ये ध्यान देना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनको मन मन में सब्ट्रैक्ट करो। 35 में से 6 गया 29 pq, और ये -15 q²। इसी तरह 2/5a + b a² - 1/5 b²। तो 2/5a उठाना है, इसके साथ पूरी ब्रैकेट, फिर +b का उठाना है, इसको साथ पूरी ब्रैकेट। तो इस तरीके से जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई करा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। कई बार बुक में आंसर आगे पीछे टर्म्स लिखी हुई होती हैं, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहो तो सबसे पहले a³ वाली, फिर a² वाली, फिर a वाली, और फिर विदाउट a वाली भी लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ तक छोड़ देता है तो भी उसका सम गलत नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद है पार्ट नंबर 4, m² n - 5 6 - mn²। पहली टर्म उठाओ, सेकेंड ब्रैकेट पूरी उठा लो, -5 उठाओ, सेकेंड ब्रैकेट पूरी, सेम मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, ध्यान देना है पावर्स को लिखते हुए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी पिक्स भी भेज दूंगी, एक बार बड़े ध्यान से देख लेना, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी। दोबारा से दोबारा करके देखो, ट्राई करते रहो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस एक्सरसाइज में। 4x² के साथ 3xy - 2y² + 7y³ के साथ इसी तरह 4 3s are 12, x⁻2 यहाँ है, x यहाँ, तो 2 और 1 3 बन गया, y एज इट इज़। 4 2s are 8 बन गया, x² y²। 7 3s are 21, x, y⁻3 यहाँ 1 यहाँ 4 बन गया, और 7 2s are 14, y⁻2 और 3 5 बन गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 6 में डेसिमल वाला है, तो हमें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन भी आती है, ऐसी तो कोई बात नहीं। 1.1x है, 1.1x - 2.7y है, पूरा उठाना है। इसी तरह इसको 1.1 को 1.1 से, मीन्स 11 को 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 2 डिजिट्स, मीन्स 121 में हम राइट साइड से काउंट करेंगे कि यहाँ पर भी 1 डिजिट ये और 1 ये, 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगाना है x²। -27 को 11 से मल्टीप्लाई करके
एक डेसिमल के बाद इधर है, एक डेसिमल के बाद इधर है, तो राइट साइड से 1 और 2 डिजिट काउंट कर लो। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सेम नंबर इफ पॉजिटिव है और सेम नेगेटिव है देन बोथ विल बी कैंसल्ड, सो दिस विल बी द आंसर। सेकंड में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। वेरिफिकेशन हमें आती है, सेम प्रोसीजर से आप मल्टीप्लाई कर लो। फिर वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन में क्या होता है आपको पता है कि इस तरफ जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन स्टेटमेंट, और राइट साइड पर हम लिख देते हैं जो हमारा आंसर आया था सिंप्लीफाई करके, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था उसको इधर रखना है। तो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं x = 2 y = -1 वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। कैलकुलेशन करते हुए आपने बड़े अच्छे से समझ के करना है, जल्दबाजी में कैलकुलेशंस नहीं करनी है। आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए। अगर कहीं गलती है, अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो आप ऊपर से फिर दोबारा से चेक करो, कहीं ना कहीं हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, या फिर पावर लगाते हुए भी हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो दोनों साइड्स सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर है -1/4a + 1/5b 1/4a + 1/5b, a दिया हुआ है 8, b 5। तो सेम वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा है। इसमें भी माइनस और प्लस की टर्म सेम आ गई थी, ए बी लाइक टर्म्स हैं तो कट गई हैं। अगर सेम टर्म्स हों, लाइक टर्म्स हों तो वो कैंसिल हो सकती हैं। जैसे ऊपर था देखो एक्स वाई वाली टर्म्स थी, सेम नंबर नेगेटिव था सेम पॉजिटिव था, वो कैंसिल हुआ था ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी -1/20 ए बी है और +1/20 ए बी है, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब वेरिफिकेशन में क्या है, ये गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो और आंसर इधर लिख दो, वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 पे। m + n 2m - 3n, m - 2 है, n 0 है। 0 वाले को भी बड़े ध्यान से हमें आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ये आ गई। वेरिफिकेशन में देखो m की जगह -2 पुट करना है, n की जगह 0। -2 में जब 0 ऐड होती है तो आंसर आएगा -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये -2 है, ये -4 है, तो प्रोडक्ट हो जाएगी -8। ये आपके इंटीजर्स वाला जो 6th क्लास में पढ़ के आए हो वो यूनिट भी यहाँ पर अच्छे से आपका रिवाइज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर 2m की जगह -2 का स्क्वायर लगाना है, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस को ब्रैकेट में लिखो 2, n की जगह 0 -3 n की जगह 0, तो यहाँ पर भी 8 और 8 इक्वल आ रहा है। सेम हेयर बहुत आसान है, इसमें भी आपकी 2 टर्म्स कट रही हैं आंसर में, बाकी की 2 ही टर्म बचती हैं। इसमें क्या है, हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि p की जगह 10 है और q की जगह 5 है, मीन्स ये नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे अगर हम रिमूव कर देते हैं डेसिमल। तो ये हमारा सम आसान बन गया रिमूव करने के बाद। तो 0.1 जो है यहाँ पर जब स्टेटमेंट लिखी तो मैंने यहाँ डेसिमल रिमूव कर दिया तो 1/10 बन गया। p की जगह 10 तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2/10 डेसिमल हटाया 5 लिख दिया, तो 2 को 10 से काटा 5 से 5 कट गया। इसी तरह ये आसान हो गया। तो यहाँ अंदर बचा 1 + 1 2 और यहाँ पर 1 - 1 0। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह 1/100 p² + 4/100 q² आ गया। p का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, q का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो यहाँ -1 बचा, यहाँ +1 बचा, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसमें कोई वो नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, वैल्यूज़ पुट नहीं करनी है, ये ऐसे सिंप्लीफाई वाले पीछे भी आए हैं। स्टेटमेंट है 2x - 3y और 3x + y, इधर है x + 2y x - 5, मीन्स 2 in 1। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है बड़ी ब्रैकेट लगा करके, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है बड़ी ब्रैकेट लगा के। तो ये आसान है, इसकी पहली टर्म के साथ ये पूरी ब्रैकेट, फिर इसकी दूसरी टर्म के साथ ये पूरी ब्रैकेट, सेम इसकी पहली टर्म के साथ ये पूरी ब्रैकेट, इसकी दूसरी टर्म के साथ ये पूरी ब्रैकेट। जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर ही अंदर देखना है कि लाइक टर्म्स हैं तो सॉल्व कर दो। जैसे एक्स वाई 2 2 बार आए हैं तो इनको सॉल्व करके एक बार बना लो। इसी तरह यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके एक बार बना दो। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट हटानी है, बीच में साइन चेक करना है क्या है, बीच में साइन आ रहा है प्लस। अगर प्लस साइन होता है तो विदाउट एनी चेंजिंग इन साइन
आप ऐसे की ऐसे जो साइन पहले ऑलरेडी हैं वैसे के वैसे ही आप इन ब्रैकेट्स को खोल दो। खोलने के बाद क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली है इधर भी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली 6 यहाँ है, 1 यहाँ, 7 बन जाएगा। एक्स वाई और एक्स वाई वाली यहाँ 7 है, यहाँ पर +1 है, तो 7 में से बन गया 6। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गई ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है। वाई स्क्वायर वाली अब -3y² है, -2y², दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी। 3 और 2 5, और वेरिएबल जो पोर्शन है वो हमेशा सेम रहता है प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं लेकिन प्लस माइनस में वेरिएबल सेम रहता है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। अब इसमें अपॉन वाला नंबर आ गया था, कोई बात नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, मीन्स ये जो एरो है वो यहाँ तक जाना चाहिए ऐसे। इस x² के आगे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर है -1/49, तो मैंने यहाँ पर रफ पे ऐड कर दिया सॉल्व ब्रैकेट उसके एलसीएम लेके, तो 48/49 आ जाएगा। x वाली अकेली टर्म है एज इट इज़ आ जाएगी, और 24 और 1, अच्छा ये इसके साथ लगा हुआ था, 25 हो गया, ये यहाँ तक आ रहा था। x² वाला यहाँ पर आ रहा है, 24 और 1 25 बन गया। इसी तरह यहाँ पर है b³ और b³c, ये लाइक टर्म्स आ गई थी, तो 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो 2 में से बन गया 1। 49 ABC और 9 ABC, तो ABC वालों का रिलेशन आपस में है, तो ये 49 में से 9 गया 40 ABC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला है, अगले में PQ² से PQ² एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया, P² ये कट गया, एक P³ यहाँ एक P³ यहाँ, तो इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1 अंडरस्टूड होता है, तो 1 और 1 2 P³ आ जाएगा और 2 Q³ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 5th। यहाँ पर 3 in 1 बन गया, यहाँ पर 2 बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल, 3 in 1। बड़ी ब्रैकेट लगा के इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मिडल टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, दोनों को एक नंबर बना दिया। यहाँ पर मिडल टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पर मिडल टर्म का एक टर्म बना दिया। फिर अब हमने खोलना है ये टर्म, जो 3 टर्म्स हैं एज इट इज़ लगा दो। यहाँ पर माइनस है, जब हम माइनस को खोलेंगे तो अंदर का जो ये नेगेटिव है दिस विल बी पॉजिटिव, और यहाँ प्लस है, सो देयर विल बी नो चेंज इन दिस साइंस। सारी खुल गई। अब सॉल्व कर दो। x² वाली पड़ी, x² वाली पड़ी है, x² वाली पड़ी है, ऑल आर नेगेटिव। -3 -1, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो -1 और -2 मिलके -6 बन गया। -2y² और -2y² और +1y², -2 और -2 4 माइनस का और +1 का, तो 4 में से बन गया 3 बच गया। -7xy और +5xy, तो 2xy नेगेटिव बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको करना है, ये फिर उससे छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया था, ये फिर छोटा हो गया, तो जितना टर्म्स कटता है काट के 4a² b² इसका आंसर आ रहा है। सो थैंक यू, हैव ए